मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू क्लास में। बच्चों, एक बात आप लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप अपने मंजिल से 10 कदम पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मंजिल को पाने के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप चलो ना यार, आज छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्या ही हो जाएगा करके। तो ये आप गलत फहमी में हैं। आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो अपने अगर मंजिल को पाना है तो उसके लिए दिन रात मेहनत करने में लग जाइए, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी में लग गए होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज में लेक्चर 2, ठीक है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 बना दिया है, आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। हम लोगों ने पिछले टाइम 10 क्वेश्चन किए थे, आज भी 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम में आता है। यहाँ रेलवे एनटीपीसी है ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब में ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं हमारे 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ प्रश्न में। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:1, ठीक है। तो वर्तमान बोले तो यहाँ ये हो गया प्रेजेंट, ओके। प्रेजेंट का वैल्यू कितना दिया है 7:1। फिर आगे बोलता है प्रश्न कि यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाए, 4:1 हो जाए, ठीक है। 5 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले, ठीक है। ये कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। उसके बाद आगे बोलता है उनकी वर्तमान आयु में अंतर, वो भी किस में ज्ञात करना है, वर्षों में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ सर्वप्रथम मैंने आपको बताया है, हमें देखना होगा कि एज गैप कितना है, ठीक है। यहाँ एज गैप 5 साल का है और यहाँ देख लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस आप लोग देख लो कितना है, एक भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं, यहाँ है 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है ना। दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग है, उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें किसका गुना कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6। तो जब इसमें 2 का गुना किए तो यहाँ भी किसका हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 8, ठीक है, 8:2। अब बच्चों आप लोग ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि इनके बीच कैसा रिलेशन बैठ रहा है। देखिए यहाँ 8 से 7 है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 से 1, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 1। तो और यही डिफरेंस ही ईयर वाइज कितना दिया है, 5 साल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 साल, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल। अब क्या बोला जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कितनी निकालेगी यहाँ से, तो वर्तमान आयु कितनी निकलेगी यहाँ से देख लीजिए, ये है 7:5, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 और यहाँ से ये 5। तो देखिए बच्चों 35 साल में आप 5 साल माइनस करोगे तो कितना आएगा, 35 - 5 = 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट में इनका आयु का अनुपात कितना दिया है। प्रेजेंट में दिया है इनके आयु का अनुपात 9:10, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है 8 वर्ष बाद, है ना, आफ्टर 8 ईयर कितना हो जाता है अनुपात, 11:12, ठीक है, 11:12। आगे बोला जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ जो रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ
अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का है, ठीक है। तो दोनों सेम है। जब इस कंडीशन में दोनों वैल्यूज सेम हो जाती है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो ये किसके बराबर रहती है, एज गैप के बराबर रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लियर बता सकते हैं कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 साल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 साल, ठीक है, 4 ईयर। तो क्लियरली अब देखिए यहाँ बोल रहा है अब से मीन्स प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट वाला वैल्यू कौन है, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट वाला वैल्यू है, तो यहाँ से हम ईयर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल है ना, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है, 36 साल का। और ये क्या हो जाएगा, 10 चौक 40 साल का, ठीक। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो भाई 36 में 3 आप क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 39। और बोला जा रहा है कि 40, अब 40 में भी 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 43, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो जी, 9 3 12 का 2, हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, 82 ईयर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 दिया है, ठीक है। तो 7:6 मतलब ये वर्तमान आयु होगी, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:6। ये वाली कौन है, नलिनी हो गई, और ये कौन है, उसका भाई, ब्रदर। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर नलिनी का भाई और उसके ये अनुपात दे दिया है 7:6, और यहाँ बोला है प्रश्न में कि नलिनी का जो छोटा भाई वो 12 वर्ष का है, ठीक है। ये उसका भाई है, वो कितने साल का है, 12। तो यहाँ देख लो कितना गुना है, 2 गुना, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 साल, ठीक है। तो बच्चों जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल है, तो ये लड़का 12 वर्ष का है प्रेजेंट में, ठीक है। और प्रेजेंट में उसकी दीदी कितनी है, 7 दूनी 14 साल की। फिर आगे प्रश्न बोलता है अब से 6 वर्ष बाद, है ना, 6 वर्ष पश्चात, तो यहाँ से 6 साल जोड़ दो जी, तो कितना आ जाएगा, 20 साल, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 साल, है ना। तो अनुपात कितना है पूछ रहा है, तो इसको काट दो, कितना से कटेगा, ये 2 दाहम 20, और ये हो जाएगा 2 नियम 18। तो 10:9, ये हमारे क्या हो गया, ऑप्शन ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। पूरा अनुपात ही पूछा है ना। तो पहले देखते हैं कि 4 वर्ष पहले, तो उसके लिए तो सबसे पहले प्रेजेंट देखना पड़ेगा। प्रेजेंट में कितना है नहीं पता, लेकिन 4 साल पहले कितना है, 4:5 है, ठीक है। किसका वैल्यू, ए और बी का अनुपात, ठीक है। फिर बोलता है वर्तमान से 8 वर्ष के बाद, यहाँ से 8 साल के बाद कितना हो जाता है अनुपात, 11:13 बोला है। तो बच्चों अपन तो जानते हैं कि यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए। देखो 11 और 4 में क्या रिलेशन है, ये हो गया +7 का, और 5 और 13 में क्या रिलेशन है, 8 का। ये तो बिल्कुल अलग है ना। तो जब अलग रहता है तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कितना है डिफरेंस, 1 है, यहाँ कितना है 2, तो दोनों अलग अलग है, तो इनको हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी टोटल किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। तो ये वाला यूनिट क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10, और ये वाला बन जाएगा 8, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ से देख लो, 8 में कितना जोड़ोगे कि 11 आएगा, 3, ठीक। उसी तरह यहाँ 10 में कितना प्लस करें कि 13 आए, 3। तो कुल मिला के डिफरेंस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का। और 3 यूनिट का वैल्यू को कितना दिया है, 4, और इधर 8, तो 8 4 12 साल,
तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ गया बच्चों 4 साल। अब 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में आयु बोल रहा है ना। तो वर्तमान में आयु का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहली बात या तो यहाँ रखो या तो यहाँ रखो, कहीं भी एक जगह रख लो। यहाँ से 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और 13 चौक 52, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल गया कौन से 8 साल बाद का, तो इसमें 8 साल माइनस कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 36 साल, ठीक है। 8 साल क्या करना है माइनस, प्रेजेंट में पूछा है, ये 36 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 44 साल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नियम 36 और ये हो जाएगा 4 11 44, तो उत्तर आएगा 9:11। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। देखते हैं उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि 7 साल पहले मेरी आयु मतलब मम्मी की आयु, ठीक है। तुम्हारी आयु मतलब अपने बेटी की बात कर रहे हैं ना, अपने बेटी की आयु तब की आयु की कितनी थी 7 गुनी, ठीक। तो यहाँ ले लेते हैं प्रेजेंट ले लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट से 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर, तो 7 साल पहले सपोज करते हैं कि उसकी जो डॉटर है ना, उसका एज का रेशियो कितना रहा होगा 1 रहा होगा, तो उसकी मम्मी का कितना हो जाएगा, यहाँ बोला है ना 7 गुनी, तो ये हो जाएगा 7। फिर आगे बोलता है अब से मीन्स प्रेजेंट से 3 साल बाद, ठीक है। प्रेजेंट से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो उस टाइम कितना था बेटा, यहाँ 1 था, ठीक है। तो तब की आयु 1 है, उसके कितना गुना 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है। फिर आगे प्रश्न बोलता है कि माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना है +4 है। यहाँ का डिफरेंस कितना है बच्चों 0, ठीक है, जो कि सही नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 2, दोनों अलग है, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया 3 और ये वाला बन गया 9, ठीक है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 9:3, ठीक है। क्लियर। चलिए अब ये 9:3 हो गया, तो यहाँ से हम क्लियर कट पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये डिफरेंस कैसे सेम है कि नहीं है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, 7 में अगर 2 यूनिट जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और वैसे ही 1 में भी अगर हम लोग 2 यूनिट जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 7 + 3 टोटल 10 साल, ठीक है, 10 ईयर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5 ईयर। तो यहाँ से अब बोलता है कि माँ और पुत्री क्रमशः वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने से पहले या फिर 3 वर्ष बाद कहीं से भी अपन लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 गुना कर देते हैं, तो 9 पंचे 45 और इसको भी 5 गुना, तो 5 तिया 15, ठीक है। 45 और 15, तो ये है 3 साल बाद का। तो 3 साल पहले का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 में 3 माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 12, और 45 में 3 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 42। तो यहाँ बोला है, डायरेक्ट बोला है ना, पूछा है कि क्रमशः वर्तमान आयु कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा 42:12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमें बोलता है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 था, ठीक है। 7 वर्ष पहले, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ बना लेना होगा प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट से 7 साल पहले, 7 साल पहले इनका अनुपात कितना रहा 2:7 रहा, ठीक है। फिर बोलता है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:8। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ से 4 साल बाद
कितना होगा पूछ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को यहाँ अपन देखते हैं कि डायरेक्ट इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चों, 1 यूनिट का। तो क्लियरली 1 यूनिट का डिफरेंस ही कितना दिया है, 7 साल, है ना, 7 ईयर। तो बच्चों कहीं से भी एक जगह से अपन लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 7, ये 7 गुना है ना 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 21 साल, और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 साल। ठीक है, अब 21 साल में बोल रहा है क्वेश्चन 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा ना, तो 21 में अपन क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 21 4 हो गया, ये 25, और इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 60। क्लियर, ये हो गया 5 पंचे 25, ये हो गया 5 12 60। तो आंसर आया 5:12। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न हमें बोल रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। ठीक है, 8 वर्ष पहले बोला है ना, तो बना देते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5:4 दिया है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, प्रेजेंट का रेशियो दे दिया है 6:5। अब बोलता है क्वेश्चन अब से 7 वर्ष बाद, अब से मीन्स प्रेजेंट से, है ना, 7 ईयर लेटर, 7 वर्ष बाद। ठीक है, आयु का योग वर्षों में कितना होगा बोल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने साल का है, 1 साल का। यहाँ भी यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, और यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और 1 यूनिट का डिफरेंस ही कितने साल दिया है बच्चों, 8 साल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट में 8 छक्के 48 साल का, और ये हो गया 8 पंचे 40 साल का। ठीक है, ये वर्तमान हो गया। अब बोलता है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा, इसमें +7 ईयर कर दो, और यहाँ भी +7 ईयर कर दो, ये हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 55 ईयर। ठीक है, तो 7 5 12, और असला 1 5 4 9 1 10। ठीक है, तो 102 ईयर टोटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल पहले, आज से 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 7 साल बाद अनुपात कितना दिया है, क्रमशः 4:5 और 5:6। बोल रहा है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ से अपन चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग यहाँ भी क्लियरली देख रहे हो 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, और 7 + 7 टोटल कितना साल हो गया, 14 साल, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 1 यूनिट का वैल्यू दिया है बच्चों 14 ईयर। क्लियर, अब यहाँ आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ रख देते हैं, इससे गुना कर देते हैं, तो 1 मिनट, प्रेजेंट से बोला है ना, अब से 5 वर्ष बाद बोला है, तो अपन यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70, और 14 छक्के 84। क्लियर, अब बच्चों ये है 7 साल, देखो प्रेजेंट से 7 साल बाद का है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेजेंट से 5 साल बोला है। तो भाई दिया मुझे 7 साल का है, निकालना मुझे 5 साल का था, चुपचाप इसमें क्या घटा दूंगा, -2 कर दूंगा। ठीक है, तो उसी तरह इसमें अगर हम 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 82। ठीक है, अब पूछा क्या है, वो आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। कट रहा है, 2 × 6 2 चौकाट, और ये हो गया 2 चौकाट 2 एकम 2, 34:41 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है 6 वर्ष पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुना थी,
है ना। यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो गया, है ना, तो आज देव की आयु कितनी होगी प्रेजेंट में। तो उसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ प्रेजेंट लिख लेते हैं। ठीक, रिलेशन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव की उम्र से 4 गुनी थी। ठीक है, ये हो गया हर्ष, ये हो गया देव। सपोज करते हैं ए का उस टाइम रहा होगा 1 यूनिट, तो हर्ष का कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, आगे बोलते हैं यदि 10 वर्ष बाद, किससे 10 वर्ष बाद, वर्तमान से, है ना, यहाँ से 10 वर्ष बाद हर्ष की आयु 40 हो जाती है, 40 साल। ठीक है, तो आज वर्तमान में देव की आयु कितनी होगी। बच्चों देखो, जब 10 साल बाद हर्ष 40 साल का हुआ, तो 10 साल पहले कितना साल का रहा होगा, 30 साल का रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग देखो, जब ये 30 साल का रहा होगा तो उससे 6 वर्ष पहले कितना साल का रहा होगा, 24 साल का। तो देखो यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 24। तो बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 साल। ठीक है, 6 चौक 24। क्लियर यहाँ तक। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो देव कितने साल का है, 6 साल का है। ठीक, तो 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, वो 12 साल का हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है, आज देव की आयु कितनी है, तो ये हो जाएगा आंसर 12 साल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुनी है। ठीक है, ये दया हो गया, ये उसका पुत्र हो गया। ठीक है, सपोज करते हैं दया के पुत्र का 1 यूनिट रहा होगा, तो दया का कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 साल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 72। ठीक है, अभी नहीं पता ना कितना यूनिट है, बस 72 है। तो बच्चों आप लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 6 साल बाद क्या हुआ है 72, है ना, और ये 6 साल इसका और ये 6 साल इसका, दोनों का मिला करके योग किए तब 72 आया। तो भाई 6 साल पहले मतलब इसका 6 साल माइनस करेंगे और इसका भी 6 साल माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ हो गया -12। तो 72 में जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 वर्ष। ठीक, मतलब वर्तमान में 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट, है ना, इन दोनों का योग कितना है 60 वर्ष। तो बच्चों यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 6 यूनिट का वैल्यू दिया है हमें 60 साल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा 10 साल। क्लियर। अब यहाँ से पूछ रहा है दया के पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में ये हो जाएगा 10 गुना। ठीक है, 1 यूनिट है तो 10 गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 वर्ष, 10 ईयर। तो आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों हमें बोला जा रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों में का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो इसके लिए 1 वर्ष पहले बोला है ना, तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रेजेंट। बच्चों प्रेजेंट से 1 साल पहले अनुपात दिया है 4:3। उसके बाद बोलते हैं उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद 6:5 है, 6:5। आगे बोल रहा है अब से 9 साल बाद होगा ना, ये 9 साल बाद, यहाँ इंग्लिश में बोला होगा विल बी, है ना। तो 9 साल बाद ए और बी की पारस्परिक आयु का अनुपात कितना होगा, तो निकालते हैं भाई। यहाँ हमें देखना पड़ेगा गैप, है ना, तो यहाँ पास कितने यूनिट का गैप है 2 यूनिट का, यहाँ भी कितने यूनिट का 2 यूनिट का गैप है, और टोटल कितना साल हो रहा है यहाँ से 4 साल हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्लियरली 2 यूनिट का वैल्यू हमें मिला 4 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक, तो बच्चों ये कितने साल के हो जाएंगे जी, 6 दूनी 12 साल और ये 5 दूनी 10 साल। ठीक है,
तो बच्चों पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, 9 साल बाद, है ना, पारस्परिक आयु का अनुपात कितना होगा। देखो प्रेजेंट से 9 साल बाद बोल रहा है, तो प्रेजेंट ये है, तो देखो प्रेजेंट से पहले ऑलरेडी कितना आ चुके हैं अपन लोग, 3 साल पहले आगे आ चुके हैं, तो कितना 12 साल हो गया और 10 साल हो गया, है ना। तो बच्चों जब 3 साल आगे आ गए तो बचा कितना साल, 6 साल, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 9। और बच्चों देखो 2 साल का 1 यूनिट है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। तो चुपचाप इसमें जो 6 लिखा है उसमें कितना यूनिट आगे कर देंगे 3, और इसमें 5 में भी कितना यूनिट आगे कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 3 9। तो उत्तर होगा 9:8। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 9:8। ठीक, अगला प्रश्न हमें दिया है 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और बोल रहा है 5 साल बाद दोनों का अनुपात कितना हो गया 6:7। ठीक है, ले लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। प्रेजेंट की बात करें अगर, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितना दिया है हमें, प्रेजेंट से 5 साल पहले कितना दिया है अनुपात, यहाँ 4:5 था। ठीक है, 4:5। फिर बोलता है 5 साल बाद, तो यहाँ से 5 साल बाद कितना दिया है अनुपात, 6:7, 6:7। फिर वही काम बच्चों, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है अपने को, कितना दिख रहा है 4 + 2 6, और यहाँ 5 + 2 7। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 5, और ये 5 टोटल कितना हो गया 10 साल। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू दे दिया 10 साल, तो कितना गुना है बच्चों 5 गुना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5 ईयर। क्लियर। अब बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा 6 यूनिट है, तो 6 पंचे 30 और ये 7 पंचे 35। तो बोल रहा है 5 साल बाद का वैल्यू है ना ये वाला, 5 साल पहले वर्तमान में कितना होगा इसका वैल्यू बच्चों, वर्तमान में हो जाएगा 30 में 5 माइनस कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 35 में 5 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात कितना है 5, और ये हो गया 5 छक्के 30, मतलब ए का अगर 5 यूनिट है और बी का कितना है 6 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, ठीक है, बी का वैल्यू कितना आया था यहाँ से 30 साल आया था। ठीक है, बी हो गया। बोल रहा है सी 10 साल छोटा है, तो सी कितने साल का होगा 20 साल का, और ए कितने साल का दिया है यहाँ 25 साल का। ठीक है, तो बोलता है ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, हमें लेना है ए को और सी को। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 25:30:20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 चौक 20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5:4। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ये हो गया हमारा 5:4 उत्तर। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग को और कौन कौन सा क्लास चाहिए, क्या क्या चेंजेस करना है, उसको आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा उसको भी बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।